नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या भारत का दुश्मन नंबर वन दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं रहा? पाकिस्तान के कराची में उसे जहर देकर मार डाला गया। क्या दाऊद से जुड़ी सारी कहानियों का अब अंत हो गया या कोई नई कहानी इस घटना के पीछे भी छिपी हुई है जिसे आने वाले समय में लोग जान पाएंगे? वैसे तो आपने जाना और समझा होगा, कई बार दाऊद की मौत की खबरें आई हैं, लेकिन हर बार झूठ साबित हुआ है। लेकिन इस बार क्या सच होने वाला है? यदि सच होने वाला है तो दाऊद का वो दुश्मन कौन है? आज यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जो दाऊद पूरे दुनिया में आतंक का पर्याय था और जिसे भारत दुश्मन नंबर वन मानती है, वो दाऊद पाकिस्तान के कराची में कैसे मरा? जहर दिया तो कौन दिया और इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं और हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का दुश्मन नंबर वन दाऊद, जिसे लेकर पूरी दुनिया से भारत लड़ता रहा है और बताता रहा है कि कैसे यह देश के लिए घातक है, कैसे यह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है और कैसे यह हमारे मुंबई ब्लास्ट कांड का दुर्दांत अपराधी है। उस दाऊद को पाकिस्तान अपना पूरा संरक्षण देकर अपने यहां रखे हुए था। दाऊद के मौत के बाद कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, लेकिन आज उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर दाऊद के दुश्मन कौन हो सकते हैं। दाऊद के दुश्मन हो सकते हैं या तो उनके परिवार के सदस्यों के बीच से कोई रिश्तेदार जो उनके करीब रहता है, जिससे दाऊद से कुछ उसको फायदा होने वाला हो या नुकसान होने वाला हो। इसके अलावे दाऊद का दुश्मन कौन हो सकता है? दाऊद का दुश्मन हो सकता है भारत, क्योंकि भारत के खिलाफ उसने जिस तरह से आतंकवाद फैलाया और भारत को लेकर जिस तरह से वो अपनी गतिविधियों को संचालित करता रहा है, उसको लेकर भारत पूरी दुनिया में आवाज उठाता रहा है और भारत का दुश्मन नंबर वन है। तो भारत उसका दुश्मन हो सकता है। तीसरा जो दाऊद का दुश्मन हो सकता है वो है खुद पाकिस्तान, क्योंकि जिस पाकिस्तान में वो रह रहा था, उस पाकिस्तान को अब दाऊद को छिपा पाना या झेल पाना मुश्किल हो रहा था। भारत से भी पाकिस्तान अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, और ये सुधरेगा कैसे जब पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जाएंगे या नहीं रहेंगे। भारत ये कहता भी रहा है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा, बगैर आतंकवाद के खात्मे के पाकिस्तान से कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। 2014 के बाद जब इस देश में नरेंद्र मोदी का शासन आया, उसके बाद से भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ रवैया अपनाया, उसके बाद पाकिस्तान का हालत दिन प्रतिदिन खस्ता हो गया और अब ये स्थिति है कि वहां खाने को लाले पड़े हैं, और इसलिए पाकिस्तान अब चाहता है कि भारत से रिश्ते सुधर जाए। और ये कैसे सुधरेंगे? जब वहां से आतंकवादियों का खात्मा होगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान से आजकल आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कोई नकाबपोश आता है और किसी आतंकवादी को मौत के नींद सुलाकर चला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इस
साजिश के पीछे कौन है, ये अभी जानना समझना है। तो 3 लोग हो गए, पहला तो पारिवारिक रिश्तेदार, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। ये दुश्मन हो सकते हैं। इसके अलावे दाऊद जो व्यवसाय में है, वो आपसी व्यवसाय में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो भी उनके दुश्मन हो सकते हैं, जो दाऊद को मौत के नींद सुला सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने जहर दिलवा दिया होगा। ये 4 चीजें जो हैं, इसी के तार जुड़ सकते हैं दाऊद के मौत को लेकर, जो ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया के हवाले से। पाकिस्तानी मीडिया ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कराची में दाऊद को जहर दे दिया गया है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब है और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत दयनीय है। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है, न कोई देखा है, न कोई समझा है। मीडिया में अभी भी दाऊद के 20 साल पहले का फोटो ही चल रहा है। दाऊद अभी किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, कैसे दिखता है, ये कुछ भी पता नहीं है। बातें सिर्फ हवा में चल रही है। तो क्या ये बातें सिर्फ हवा में है, या इसके पीछे भी कुछ सच्चाई है? क्योंकि पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि इंटरनेट डाउन चल रहा है, इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है ताकि कोई खबर बाहर नहीं जा सके। क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत विचित्र स्थिति है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहते रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन यदि उसके मरने की खबर पाकिस्तान से ही आती है, तो फिर भारत की उस बात की पुष्टि हो जाएगी जिसमें भारत ये कहते रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक है। भारत के पक्ष से एक अच्छा खबर ये हो सकता है, यदि दाऊद की मौत हो जाती है तो वो दुनिया में जो बात भारत कहते रहा है, उस पर एक सत्यता की एक और मुहर लग जाएगी। लेकिन अब आगे क्या होता है, इसकी सच्चाई कुछ दिनों में फिर सामने आएगी। तब पता चलेगा कि वास्तव में मामला क्या था। क्योंकि उसी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद जैसे लोग दाऊद के समधी हैं, तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी दाऊद को मिलता रहा है बड़े लेवल पर, और इसीलिए वो पाकिस्तान में बड़े आराम से रह रहा था। लेकिन अब जो खबर आई है, उसके बाद पाकिस्तान में भी हलचल है और भारत में भी हलचल है। देखिए आगे क्या होता है, ये समय थोड़ा देखकर इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आज बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।